अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और होंगे बिल्कुल मज़े में। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। बड़ा सारा क्रिसमस ट्री यहाँ पे रखा हुआ है, हम खड़े हुए हैं कॉर्नवॉल और हमने लेना था मोबाइल। अपग्रेड करना था मोबाइल दोनों ने और फिर हम खड़े हुए थे सोर्स के बाहर, लेकिन जो मोबाइल हमें चाहिए था वो तो कहते कि पूरे कनाडा वाइड आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। लेकिन हमने कहा फिर भी एक दफ़ा स्टोर के अंदर का चक्कर लगा लें। लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ था कि जो इनके एम्प्लॉइज़ हैं ना वो बाहर से टरकाई जा रहे थे कि जितने कम से कम नंबर्स लोगों के स्टोर के अंदर आएंगे ना उतना ही ज़्यादा अच्छा है कि बाहर से इनको पूछ लो कि क्या चीज़ चाहिए इनको और फिर हम इनको बाहर से ही गाइड कर दें कि ये स्टोर के अंदर अवेलेबल है कि नहीं है। तो फिर हमें भी बाहर से गाइड कर दिया गया कि जो मोबाइल आप मांग रहे हैं ना वो तो लास्ट वीक ही पूरे कनाडा से ही वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। तो फिर आप या तो बॉक्सिंग डे पे में भी जो है वो स्टॉक में दोबारा से आ जाएँ तो आप बॉक्सिंग डे पे ट्राई कीजिएगा। लेकिन ट्राई तो हमने बड़ी की कि एक दफ़ा अंदर चले जाएँ तो मे भी हमें कुछ और भी पसंद आ जाए, लेकिन साड़ी वारी नहीं आई। तो फिर हम यहाँ से निकल गए कहीं और एंजल ना क्रिसमस ट्री को ही देखी जा रही थी कि उसके लिए ना ये इतना बड़ा क्रिसमस ट्री उसने अपनी होश में पहली बार ही देखा था। फिर हमने किया जी चिल्ड्रन प्लेस का रुख। मैं इसकी ना एक स्नो पैंट और लेना चाह रही थी क्योंकि विंटर में गंदे हो जाते हैं बच्चे, बाहर प्ले करते हैं और स्नो में तो ऐसे लथपथ होके ये आती है स्कूल से तो फिर गंदी हो जाती है। सम टाइम फिर मुझे याद आ जाता है चेंज करने का, सम टाइम फिर मुझे नहीं भी याद आता कि इसकी जो है ना स्नो पैंट गंदी है, उसको वॉश करना है। तो फिर यही प्लान था कि एक और ले लेते हैं। और फिर मैं यहाँ पे इसकी फ्रॉक्स देख रही थी, बड़ी प्यारी फ्रॉक्स थी। अच्छा ये वाली फ़्रॉक देखें, ऐसे ना रज़ाइयों के शाड़ होते हैं सच्ची भी मुझे तो देख के यही जहन में आया कि ऐसे वाला ना शाड़ होता है, शायद ऐसा तकरीबन यही था, शायद वो मैरून कलर में था, मेरी अम्मी की रज़ाई का शाड़ था। तो कपड़े अच्छे थे लेकिन मैंने बाय कर लिए हुए थे। पिछली वीडियो में मैंने दिखाई थी आपको इनकी बच्चों की शॉपिंग मैं बाय कर चुकी थी। मुझे सिर्फ इसकी स्नो पैंट का ही था कि वो एक मैं और ले लूँ, तो वो फिर हमने ले ली यहाँ से। और एंजल ने जो ज़िद लगाई हुई थी ना कि उसने क्रिसमस ट्री को पास से जाके देखना है और सांता को इसने पास से देखना है, तो फिर हम इसको नीचे ले आए। इसको बड़ा समझाया हमने कि इसके साथ बैठ के एक पिक्चर बना लो, वो बेचारा इतना तैयार श्यार होकर बैठा हुआ है तो इसके साथ बैठ के तुम तस्वीर बना लो। तो वो कह रही थी कि नहीं जी आप साथ आओगे तो मैं जाऊँगी, लेकिन क्या था कि हमने भी उसके साथ बैठ के क्या करना था तस्वीर बनवाने के लिए। वो इसकी दाढ़ी मूँछों से बहुत स्केयर हो रही थी कि इसकी इतनी बड़ी बड़ी सी दाढ़ी मूँछें और वो बेचारी डर रही थी इससे। हमने उसको बड़ा समझाया कि यार ये ऐसे ही है, ये अंकल ही है ना, कुछ भी नहीं होता, लेकिन बच्ची थी कहाँ से मानना था उसने। बस जहन में एक डर बैठा हुआ था कि ये इसकी दाढ़ी मूँछें इतनी बड़ी बड़ी हैं, मैं तो इसके पास नहीं जाऊँगी। खैर जी मुझे दूर से फिर अर्बन प्लैनेट पे ना 75% ऑफ चमकता हुआ नज़र आ रहा था। और औरतों को दूर से नज़र आ जाए ना कि हाँ फ़लाने स्टोर पे सेल है और सारा कुछ छोड़ के ना उसी स्टोर में घुस जाते हैं, चाहे कुछ लेना हो चाहे कुछ ना लेना हो ना, हम घुस जाते हैं उसी स्टोर में। अच्छा जी 75% ऑफ है। तो अंदर गई मैं, 50% ऑफ भी था, 75% ऑफ भी था। प्लान यही था कि शायद अगर तो मुझे कुछ पसंद आ जाता है तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन इतना कोई ख़ास प्लान था भी नहीं क्योंकि माइंड में जो चीज़ें थी ना कि ये वाली लेनी है तो वही स्टक हुई हुई थी कि यही वाली लेनी है। फिर बस यही था कि अगर कुछ पसंद आ भी जाएगा तो ले भी लूँगी। और साथ में फिर यह भी था कि आना जाना तो कितने होंदा नहीं है, जो आजकल बीमारी चली हुई है सारे घरों में कैद हुए हुए हैं, तो कितने जो आना जाना ही नहीं है तो फिर नई चीज़ें लेके क्या करना है। तो फिर हमारा ये प्लान था कि अब हम जाएंगे कॉस्को, एक चक्कर वहाँ का भी लगा लेते हैं, मैं भी हमें जो मोबाइल हम चाह रहे हैं हमें मिल जाए वो वहाँ से मिल जाए। और यहाँ पे हमसे डोर ओपन नहीं हो रहा था और हम समझे कि डोर जो है ना वो बंद कर दिया इन्होंने, हमें पूरा बड़ा सारा गेड़ा निकाल के तो दूसरी साइड से हमें जाना पड़ेगा। और ये अल्लाह की बंदी भली लोग यहाँ पे आ गई थी, उसने बोला कि इसको ना थोड़ा सा ज़ोर से ऐसे पुश करना पड़ता है ना तो फिर ये खुलता है। तो फिर इसने हमारे हमारे लिए डोर ओपन कर दिया। थैंक गॉड ये टाइम से आगे थी, लेकिन हमें वाकई बहुत बड़ा चक्कर पड़ जाना था। कॉर्नवॉल का ये एक कॉर्नर है और फिर अगर हम दूसरी साइड से जाते ना तो वो बिल्कुल ही इसका दूसरा कॉर्नर है, और वहाँ से जाके तो फिर हम पार्किंग में आते अच्छी खासी लंबी वो हमारी हो जानी थी परेड। तो फिर जाके हमें अपनी गाड़ी मिलनी थी, फिर हम जाते। तो खैर भला उसका जिसने हमारी हेल्प कर दी, डोर खुल गया, हमारा बड़ा चक्कर बच गया। और फिर हमने ना यहाँ पे जाना था कॉस्को, लेकिन प्लान ये था कि रास्ते में बच्चों को कुछ खाने पीने के लिए ले देते हैं। और फिर यहाँ पे ना दूर से बत्तियाँ चमकती हुई नज़र आ रही थी, और वैसे ही यहाँ पे ना ऐसे जब मुझे तो ऐसे बत्तियाँ नज़र आती ना मैं तो घबरा जाती हूँ कि कुछ हुआ होगा ना यहाँ पे। तो वाकई आगे ना एक्सीडेंट हुआ था। अल्लाह माफ़ करे कि वैसे तो बहुत रेयर चांसेस भी होते हैं, लेकिन जब होते हैं ना तो बहुत सवेर हो जाते हैं। अल्लाह माफ़ करे कोई ना कोई नुकसान हो जाता है क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड पे होती है, और फिर जब स्पीड पे होती है ना तो जो छोटा नुकसान होता है ना अल्लाह ना करे वो भी फिर कुछ बड़ा ही हो जाता है। और यहाँ पे फिर एम्बुलेंस भी खड़ी हुई थी, फायर ट्रक भी खड़ा हुआ था, और खैर रुका तो यहाँ पे कोई भी नहीं था, सारे अपने अपने हिसाब से जा ही जा रहे थे। लेकिन ना एक दफ़ा तो ना वाकई बंदा डर जाता है कि पता नहीं क्या हुआ होगा ना। तो ये सिल्वर गाड़ी ने शायद राइट टर्न लेना था और ब्लैक वाली ने सीधा जाना था। गलती पता नहीं किसकी होगी कि सिल्वर वाली गाड़ी की थी या ब्लैक वाली गाड़ी की थी, उसने टर्न ठीक नहीं लिया या वो फिर ऑफ सिग्नल पे सीधा जा रहा था।
तो पता नहीं क्या था, लेकिन एक दफ़ा तो ना बंदा डर जाता है कि पता नहीं क्या हुआ होगा। अच्छा जी, अदील कह रहे थे ना कि फ़लाँ कॉर्नर पे ना पोपोज़ नया ओपन हुआ है, तो आज ना वहाँ वहाँ का भी विज़िट कर लेते हैं। मुझे पोपोज़ ना सिरे से ही नहीं पसंद, सच्ची मुझे इसका ना फूड बिल्कुल नहीं पसंद। सड़ी हुई सी इनकी फ़्राइज़ होती हैं और चिकन भी मुझे बहुत ज़्यादा इनका ऑयली लगता है। तो अदील का बस यही था कि पोपोज़ ये वाला नया बना है तो इसका भी विज़िट कर लेते हैं। और मैं अदील से कह रही थी कि मुझे चाट पापड़ी खानी है, चाट पापड़ी खानी है, उन्होंने आज मुझे नहीं लेके दी। और फिर इन्होंने मुझे बोला कि चलो ना, बच्चों ने फ़्राइज़ लेनी है, आप भी फ़्राइज़ ले लो, मैं चिकन ले लेता हूँ। मेरी सुई अटकी हुई थी चाट पापड़ी पे, इन्होंने मुझे नहीं लेके दी। तो फिर मैं इनसे कह रही थी, आज तुसी मेरे नाल चंगी नहीं कीती, आज तुसी मेरे नाल चंगी नहीं कीती। अच्छा, प्लान ये था कि चलो अभी फ़िलहाल कुछ हल्का-फुल्का सा खा लेते हैं और वापसी पे ना, फिर जब कॉस्को से वापसी पे फिर चाट पापड़ी लेके तो फिर घर चले जाएँगे। वापसी पे मेरे भी बिल्कुल माइंड में नहीं रहा, क्योंकि फ़्राइज़ ही इतनी ज़्यादा थी। वही खा के पेट भरा हुआ था। और अदील के भी बिल्कुल माइंड में नहीं आया कि मेरी बेगम ने फ़रमाइश की थी चाट पापड़ी की, तो मैंने वो लेके देनी है। वो भी बेचारे भूल गए, मुझे भी नहीं याद था। तो फिर मुझे याद नहीं था, वो तो अलग अलग बात थी, लेकिन ये पकड़े गए कि तुसी आज मेरे नाल चंगी नहीं कीती। अच्छा जी, यहाँ पे हम कॉस्को पहुँच गए थे और मेरा प्लान था कि मैंने ना टीवी भी चेंज करना है। चेंज लिविंग का जो था ना, मेरा प्लान था कि लिविंग में नया रख लेते हैं टीवी, और ये वाला जो अभी करंट हमारे पास है तो इसको फिर हम बेडरूम में मूव कर लेते हैं। कि सम टाइम प्लान होता है कि मूवी वगैरह जो है वो बेड पे बैठ के देख लें, या जो ड्रामा वगैरह देखना होता है तो वो फिर नाश्ता वगैरह लेके। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है रज़ाई में बैठ के नाश्ता करके और सामने टीवी चल रहा हो। तो मेरा प्लान ये था कि लिविंग में बड़ा टीवी रख लेते हैं और ये वाला रूम में रख लेते हैं। लेकिन जो डील शील थी ना, वो इन्होंने कल ही ऑफ़ कर दी, ख़त्म कर दी ना डील। कितनी हमारे साथ पैड़ी हुई, ना हमें मोबाइल मिला और ना ही हमें टीवी मिला। और अगर हम कल विज़िट कर लेते, पता ही नहीं था, हम तो बस यही था ब्लैक फ्राइडे पे डील आएगी, ब्लैक फ्राइडे पे डील आएगी। और ब्लैक फ्राइडे जो है वो हमें दूर से टाटा बाय बाय करके निकल गए कि हम तुसी बॉक्सिंग डे ते देखना, जो चीज़ तो चाहिए है वो बॉक्सिंग डे पे मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। अब हम अपने ना कान आँख और हर चीज़ ना हम अपनी खोल के सुनेंगे कि बॉक्सिंग डे आ रहा है और डील जो है वो कब से स्टार्ट हो रही हैं और हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जितनी मर्ज़ी हम अपनी तरफ से कोशिश कर लें, लेकिन बात तो किस्मत की होती है कि हमें वो चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हमारी किस्मत में फ़िलहाल ना तो नया मोबाइल था और ना ही नया टीवी था। और ये देखिए हमारी कार्ट बिल्कुल खाली है और बच्चों ने सिर्फ इसमें झूले लिए। और खाली कार्ट पे एक साइड पे अजीन लटकी हुई थी और एक साइड पे लटकी हुई थी एंजल मैडम। और अज़ीन का मास्क जो है इसने वॉशरूम जाना था और मास्क वहाँ वहाँ पे इसने गिरा दिया, और एक्स्ट्रा मास्क भी मेरे पास नहीं था। तो फिर ये बस ऐसे ही फिर रही थी। माइंड में भी था कि मास्क तो होना चाहिए था ना, पॉकेट में एक्स्ट्रा तो रखना चाहिए था, लेकिन मेरे पास नहीं था। तो खैर फिर ऐसे ही हम निकल आए यहाँ से। बल्कि एक यहाँ पे लेडी ने हमें फिर बोल भी दिया कि आपकी बेटी का मास्क नहीं है। तो हाँ जी जी, हम फिर आगे थे यहाँ पे वॉलमार्ट। कुछ चीज़ें थी मेरे माइंड में कि चलो वॉलमार्ट से भी ले लेते हैं। हमारा तो हाल वही है बस कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक वाला, कि अगर हमें बच्चों की कुछ चीज़ चाहिए तो फिर चिल्ड्रन प्लेस चले जाओ या कार्टर चले जाओ, यही दो ब्रांड रह गए हैं यहाँ पे। और अगर हमारे घर की कोई चीज़ या मेरी कोई अपनी पर्सनल चीज़ है तो वो फिर चले जाओ यहाँ तो वॉलमार्ट चले जाओ या फिर सुपर स्टोर चले जाओ। वॉलमार्ट से मुझे था कि वॉलमार्ट से वो मिल जाएगी, तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। बच्चे इतना ज़्यादा फेडअप हुए पड़े थे ना, थके पड़े थे बच्चे फिर फिर के। तो मैं फिर इनको बस इनका ना मूड फ्रेश करने के लिए तो मैं इनको मेकअप सेक्शन में ले आई थी कि चलो आओ थोड़े में नेल पॉलिश लगानी है। तो इसी चीज़ से बच्चियाँ खुश हो जाती हैं। और इनके माशाल्लाह से हाथ बच्चों के होते हैं ना सॉफ्ट सॉफ्ट से, प्यारे प्यारे से वाइट से, तो कोई भी कलर लगा दो ना तो इनको बड़ा प्यारा लगता है। कोई भी कलर, कोई हम हालांकि सोच समझ के लगाते हैं कि मेरे हाथ पे कौन सा सूट करेगा, लेकिन इनको माशाल्लाह से हर कलर बच्चों के हाथ पे सारे कलर्स ही सूट करते हैं। तो इनको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इनका माइंड थोड़ा सा करके फ्रेश, तो फिर इनको मैंने भेज दिया था अदील के साथ। और मैंने यहाँ से लेना था एंजल के कंगे। कसम से मैं ना यही चेंज कर करके थक चुकी हूँ। इतना ज़्यादा ये रोती है ना बाल कंगी करवाते हुए। तो मैंने ढेर लगाया पड़ा है कि किसी से तो इसको होगा ना कि हाँ इससे मेरे बाल पेड़ नहीं करते। बारीक मोटे हर तरह का मैंने अपनी तरफ से लिया हुआ है और ब्रश भी इतने ज़्यादा चेंज कर लिए हैं। लेकिन अब इसको देख के ना अजीन भी रोती है। हालांकि अजीन के बाल बिल्कुल छोटे से हैं और इतनी इसको पेन होती भी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन वो देखती है ना कि अच्छा बाल कंघी करते हैं तो आप भी रोती है ना, तो फिर इसका मतलब है कि मैंने भी रोना ही है। तो मैंने वहाँ पे ये लेने थे और अदील ले गए थे इनको दूसरी साइड पे। उनके पीडियाश्योर भी फिनिश हुए हुए थे। फिर ये भी अक्सर रखे ही होते हैं घर में, क्योंकि कहीं पे भी आना जाना पड़ जाता है ना, तो बैग में ये लाजमी रखने पड़ते हैं कि कहीं पे भी अगर सम टाइम ऐसे हो जाता है कि हम फीडर रखना भूल जाते हैं तो ये बैग में पड़ा होता है। तो फिर इसका क्या है कि बस ढक्कन खोलो इसका और बच्चों को दे दे पीने के लिए। और इनको दोनों को पसंद भी बहुत है। एंजल को ज़्यादा पसंद है, अजीन इतने शौक से नहीं पीती। खैर हमारी शॉपिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी और एंजल को बहुत शौक है कि वो स्कैन हर चीज़ को खुद करे। हो सकता है सब बच्चों को शौक हो इस चीज़ का, और एंजल जो है ना टिल पे आके तो इसने फिर सारी चीज़ें खुद ही स्कैन करनी होती है। सम टाइम तो होता है कि कार्ड से पेमेंट भी मैंने ही करनी है। तो
खैर जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा ना तो फिर लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को जो पहली दफ़ा देख रहे हैं ना वो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक मुझे दुआ में याद रखिएगा, आप मेरी दुआओं का हिस्सा हैं। अल्लाह हाफिज़।